ओम साई राम। मानवः प्राणिषु श्रेष्ठः। ह्यूमन लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, परंतु अत्र शंका आयाति। बट देयर आर डाउट कथम मानवः प्राणिषु श्रेष्ठः। हाउ आर द पीपल superior to humans? सद्व्यवहारेण, therefore good conduct is good behavior, because there is intelligence in human, so that he behave well. तदर्थम अस्माकं भोजनम अपि शुद्धम भवेत्, so that our food should also be pure. सम्प्रति वयं जीवन संदेशस्य विषये पठामः। Now we will read about the message of life. पश्यन्तु, let us see. जीवन संदेशः, मैसेज ऑफ लाइफ। पूजितं हि असनं नित्यं बलं ओजं च यच्छति, अपूजितं तु तद्भुक्तं उभयं नाशयेत् इदम्। पूजितं हि असनं नित्यं बलं ऊर्जं च यच्छति, अपूजितं यद् भुक्तं उभयं नाशयेत् इदम्। पूजितं हि असनं नित्यं बलं ऊर्जं च यच्छति, अपूजितं तु यद्भुक्तं उभयं नाशयेत् इदम्। पदच्छेदः। पूजितं respect, he shows, asanam food, grain, nityam always, balam power, ujam energy, cha and yachati to give, apujitam disrespect to that, yet that, भुक्तम eat, उभयम both, नासेत destroyed, idam।
देखिए अन्वय ध्यानेन पश्यन्तु। पूजितं हि आसनं नित्यं बलं ऊर्जं च यच्छति। तत् अपूजितं भुक्तं तु उभयं इदं नास्ति। किं? पूजितं हि आसनं नित्यं बलं ऊर्जं च यच्छति। तत् अपूजितं भुक्तं तु इदं उभयं नाशयेत्। सम्मानेन आदरेण खादितम् अन्नं भोजनं वा सदा शक्तिं बलं च यच्छति। किन्तु अनादरेण भक्षितम् आहारं तु देहस्य शरीरस्य बलं ऊर्जम एनर्जी च नाशयति। आदरेण खादितम् अन्नं सदा शक्तिं यच्छति। The food thus worshipped always impart strength and energy. अनादरेण भक्षितम् आहारं तु देहस्य बलं ऊर्जं च नाशयति। If eaten irreverently, it destroys them both. Whatever we want to eat, we should eat it with respect. अतः हमें जो भी खाना चाहिए आदर के साथ खाना चाहिए, सम्मान के साथ खाना चाहिए। अन्न का कभी अनादर नहीं करना चाहिए और अन्न को व्यर्थ इधर उधर फेंकना भी नहीं चाहिए। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुवल्ली में कहा गया है, अन्नम न निंद्यात्। One should respect always food. हमें अन्न का सदैव आदर करना चाहिए। अन्न ही ब्रह्म है, ऐसा बहुत उपनिषद में कहा गया है, परंतु यहाँ हम सूक्ष्म रूप से विचार कर रहे हैं। ऐसे ही अगर इसमें हम व्याकरण ग्रामर का विचार करें तो ग्रामर ही प्लस आसनम पश्यन्तु। ही ई प्लस अ एको यणची। अगर ई के बाद में कोई स्वर अच हो तो एक यणची के अनुसार क्या हो जाता है, यह हो जाता है। तो यसनम यहाँ क्या बना, यण संधि।
यानी संधि। ऐसे ही नास एक विदम, ये देखिए नास एक प्लस इदम, यहां ताके बाद यदि ई स्वर यहाँ वर्णों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या कोई स्वर आ जाए तो त के स्थान पर क्या हो जाता है? द। क्या हो जाता है? द। तो यहाँ क्या बनेगा? नास ए दम, नासे इदम, जसत्व संधि। यह क्या है? जसत्व संधि। तो ऐसे संधियों में वर्णों के, लेटर्स के जॉइनिंग रूल्स बहुत सारे हैं। तो ऐसे ही अगर हम इसमें अव्ययों का विचार करें तो पश्यन्तु नित्यम, नित्यम ऑलवेज, अव्यय पद, नो चेंजिंग। इस शब्द में किसी प्रकार का लिंग वचन में के साथ कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। तो अव्यय पदम। ऐसे ही चर, अव्यय पदम। तू, दैट, अव्यय पदम। तो इसका अव्यय पदों का भी यहाँ पर तू, नित्यम, चर प्रयोग किया गया है। अभी यच्छति, टू गिव, यच्छति टू गिव, यच्छति टू गिव, यच्छ धातु टू गिव। तो देखिए यच्छ धातु, इसमें यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। बट हियर प्रथम पुरुष से एक वचन, लट लकार, यच्छति में लट लकार प्रथम पुरुष से एक वचन, यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। ऐसे ही अगर हम बलम, बलम नपुंसकलिंग शब्द, और नपुंसकलिंग ऊर्जम,
ऊर्जम, ऊर्जा, एनर्जी, पुल्लिंग। ऐसे भी हम विचार कर सकते हैं। असनम अल्सो नपुंसकलिंग, फूड। इस पर इसलिए हमें इसके साथ साथ यह भी ध्यान देना चाहिए कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे अन्न खाना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याय आसंग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। धन धान्यादि प्रयोग समय लज्जा न करनी। विद्या ग्रहण समय अपि लज्जाया परित्यागः करणीयः। योजनः पुनश्च योजनः भोजन समय, दैनंदिन व्यवहार समय लज्जम अनुभवति सच नरः सुखी न भवति। One should not feel shy in taking food, money matters, social dealings, and while learning and reading. We will have if you will have any doubt, you ask parents and elders. इस प्रकार हम भोजन का श्रद्धा के साथ अगर हम खाएंगे तो हमें एनर्जी और ताकत के साथ बहुत ही अच्छा हमारा शरीर होगा। हमारे शरीर में कोई भी व्याधि, कोई भी बीमारियां नहीं आएंगी। अतः हम एक बार पुनः श्रद्धया पठामः उच्चारयन्तु। पूजितं हि असनं नित्यं बलं ऊर्जं च यच्छति अपूजितं तु यद् भुक्तम् उभयं नासेतिदम्। अगर हम अनादर के साथ जो भी हम खाएंगे तो वो हमको वह ताकत, बल, एनर्जी उससे नहीं मिलेगी। अतः जो भी हम खाते हैं श्रद्धा के साथ खाना चाहिए। ओम श्री राम।